नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से रोज की तरह मानवाधिकार के कुछ मुद्दे लेकर आपके साथ यह जानने की कोशिश करूंगा कि लोकतंत्र और मानवाधिकार का मतलब क्या है। आमतौर पर हम सभी लोगों के बीच में लोकतंत्र की एक सबसे सामान्य परिभाषा खूब ज़ोर शोर से कही जाती है या मैं कहूँ गाई जाती है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता का कोई विकल्प नहीं है, जनता ही मानक है, जनता ही सर्वोच्च है। आइए जरा इस परिभाषा पे थोड़ा सा काम करते हैं। पहले जनता का शासन। जनता के शासन का मतलब यही है कि जनता अपनी उन तमाम स्थितियों को जिसमें कि वह सारे काम नहीं कर सकता है, वह अपनी सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकता, वो अपने सारे अभावों को व्यवस्थित नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में जनता कहा जाने वाला नागरिक अपने स्तर की शक्ति को किसी एक केंद्रीकृत स्थिति में लाकर समर्पित करता है और ऐसा सभी नागरिक करते हैं और किसी एक स्थिति को या एक व्यक्ति को शक्तिकृत करते हैं। इसी शक्तिकृत व्यक्ति या स्थिति का नाम सत्ता है। आप इस आधार पर अपनी शक्ति को समर्पित करते हैं कि अब इसके अनुपात में जो आपके जीवन में अभाव है, जो आवश्यकताएं हैं, वह केंद्रीकृत शक्ति आपकी आवश्यकता आपके अभावों के अनुसार पूरी करेगा, क्योंकि सभी की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती, अभाव सभी के जीवन में एक जैसे नहीं होते। इसलिए यह एक आसान सा तथ्य है कि केंद्रीकृत सत्ता सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्णता कर सकेगा। लेकिन क्या जनता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य उसके पास है जिससे ऐसा लगे कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके जीवन में जो अभाव है, वो न्यूनतम आवश्यकता जिससे जीवन चल सकता है, जिससे उसे गरिमा का एहसास हो सकता है, वह पूर्ण हो रहा है? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि जनता का शासन, लोकतंत्र का जो पहला परिभाषा का खंड है, वह अपूर्णता की ओर है। अब दूसरा है जनता के शासन के बाद जनता का शासन जनता के द्वारा। जनता के द्वारा का तथ्य ये है कि जो भी हमारे ही बीच के लोग थे जिनको हमने यह मान लिया कि ये अपेक्षाकृत हमसे बेहतर समझते हैं, बेहतर कर सकते हैं और यह हमारे लिए अच्छा करेंगे। अब उसके बाद भी आपको ये देखना है कि जो जनता हमारे बीच से ही उठकर विशिष्ट बनी, वह क्या हमारी तरह ही अभी भी सोच रही है? क्या उसके अंदर वही भावनाएं हैं जो जनता में एक सामान्य व्यक्ति में थी? यदि ऐसा नहीं है तो जनता के द्वारा का खंड भी आपको शून्य में मिलेगा। फिर है जनता के लिए। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि जो भी केंद्रीकृत सत्ता है, जिसे प्रजातंत्र में आपने यह माना है कि वह विकेंद्रीकरण के द्वारा समाज में कल्याणकारी योजनाएं और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में सभी तक उन लाभों को पहुंचाएगा, वह क्या पूर्ण होता दिखाई देता है? जनता के लिए क्या चाहिए? जनता के लिए भोजन चाहिए। क्या सभी को जो वैज्ञानिक रीत में आवश्यक कैलोरी की ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, वो मिल रहा है? यहाँ पर मैं आर्थिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लोकतंत्र की उस तथ्य की बात कर रहा हूँ जिसके लिए सत्ता होती है। भोजन नहीं है। दूसरा सेक्स का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं। सेक्स का मतलब इस संबंध के माध्यम से बनाया गया विवाह संस्था, परिवार, बच्चे, पत्नी, उनके प्रति क्या हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, या हमें महसूस होता है कि हमारे बच्चे अभाव में, हमारी पत्नी अभाव में, हम उनकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते। और तीसरा संरक्षण। जब हम खाना नहीं दे सकते, सेक्स आधारित परिवार जिसको वैधिक रूप से मान्यता है, विधिक रूप से सिर्फ पति पत्नी और बच्चों को ही ज़्यादातर मान्यता है यदि हम संपत्ति के दायरे में देखते हैं,
तो संरक्षण में क्या है? विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें हों, भयमुक्त समाज हो। क्या इन चीज़ों को कोई व्यक्ति शासन द्वारा बहुत सहजता से प्राप्त कर रहा है? यदि प्राप्त कर रहा होता तो निजीकरण जैसी व्यवस्था क्यों आती? क्यों स्वास्थ्य में निजीकरण होता? क्यों शिक्षा में निजीकरण होता? वहाँ पे गुणवत्ता क्यों नहीं रही और जिसके कारण निजीकरण बढ़ा? यहाँ पर निजीकरण इस बात का मानक है कि सत्ता द्वारा जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी संरक्षण की, वो नहीं हुई। तो जब फूड सेक्स प्रोटेक्शन शून्यता की ओर है, तो जो जनता के लिए किया जाना था वह शून्य है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा सत्य है? यदि लोकतंत्र में अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ, मानव ही सर्वोच्च है, नागरिक सर्वोच्च है, वही मानक है, तो क्या कारण है एक नागरिक द्वारा किसी भी समस्या को एक बार कहने के बाद उन समस्याओं का निराकरण नहीं होता? उसे दोबारा, तिबारा, चौबारा शिकायत करनी पड़ती है। और यह रिपीटिशन ही ये बताता है कि लोकतंत्र में राजतंत्र की स्थापना है। लोकतंत्र तो है ही नहीं। यदि लोकतंत्र होता तो जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए के आदर्श वाक्य में जनता की सर्वोच्चता होती है और उसकी एक बार की शिकायत गांव के पंचायत से लेकर संसद तक सुनाई देती और वह घर बैठे ही सिर्फ एक बार की शिकायत पर न्याय पा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र को फिर से परिभाषित किया जाए, लोकतंत्र को समझा जाए, क्योंकि आभासी तरीके से लोकतंत्र को परोसकर जिस तरह की व्यवस्था में हमें रखा जा रहा है वह लोकतंत्र नहीं है और इसीलिए वह मानवाधिकार का उल्लंघन है। लोकतंत्र की स्थापना भी मानवाधिकार की स्थापना है, लेकिन यदि लोकतंत्र ही नहीं है तो मानवाधिकार भी नहीं है। इसी बात को समझने के लिए मैंने आज आपके साथ यह वीडियो शेयर किया है। अगर आपको अखिल भारतीय अधिकार संगठन के माध्यम से लोकतंत्र की परिभाषा में यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि हर व्यक्ति यह सोचे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। जय हिंद।